हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, बहुत दिनों से एक नोटिस जो है वायरल चल रहा है। नोटिस क्या बोल रहे हैं, एक फोटो ही है ये। और एफसीआई में मतलब 30,000 के आसपास आप लोगों की वैकेंसीज खाली हैं, कुछ इस तरह का आप लोगों का नोटिस है। आप भी एक बार देख लीजिए, हालांकि आप लोगों ने देख लिया होगा। और जिसे नहीं देखा, एक बार ध्यान दे लीजिए इस पे कि 30 जून 2024 तक का ये आप लोगों को सारा डेटा इन्होंने दिया है कि जनरल कैडर के अंदर आप लोगों की टोटल 613 वैकेंसी है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जनरल कैडर के अंदर 613 वैकेंसी है। और फिर 235 है, फिर डिपो के अंदर 1838 है ना। ये सारे जो है आप लोगों को टोटल दिया गया है नंबर 4037, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब सारी चीज़ें हैं 4037। तो आप लोगों के मतलब जोन वाइज दे रखे हैं यहाँ पर कि इसमें आप लोगों की कितनी है, वेस्ट जोन में कितनी है, नॉर्थ जोन में कितनी है, साउथ में कितनी है। और ऑल इंडिया की जो समरी है आप लोगों की, वो इस साइड दी गई है। राइट साइड में आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 27,330 जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों की ये हैं। और 27,345 हो जाती है सारा जो ये बैकलॉग सारी वैकेंसीज में ऐड करने के बाद। तो ये कुछ इमेज है जो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। और एक नोटिस और है, इसमें तो आपके 27,000 है। और एक आप लोगों का दोस्तों ये नोटिस है जिसमें आप लोगों की जो वैकेंसीज का जो नंबर है वो 6,221 है ना। और 15 जो है पहले से डिलीट थी वैकेंसी। और बात करते हैं यहाँ वेस्ट जोन के अंदर आप लोगों की 842 वैकेंसीज हैं मैनेजर की। और डिपो के अंदर मैनेजर और ये सारी हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में ये आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं या वैसे ही मतलब कोर्स वगैरह बेचने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, साथ ही बात करेंगे कि यदि ये वैकेंसीज आती हैं तो आपके काम की कौन सी वैकेंसीज रहेंगी, मतलब जिसमें ना तो आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ना ही कुछ ऐसी कुछ तिकड़मबाजी करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन नोटिस जो आप लोग देख पा रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। और ये जो आप लोगों की लास्ट जो वैकेंसीज आई थी 2022 आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे जूनियर इंजीनियर की, ये असिस्टेंट जनरल की है ना, टेक्निकल के अंदर ये सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर साउथ जोन के अंदर आप लोगों की वैकेंसी है, डिपो के अंदर। और कुछ इस तरह का वैकेंसीज आप लोगों की 2022 के अंदर आई थी। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो इमेज आप लोगों ने देखी अभी, जो मैंने आप लोगों को जो फोटो दिखाए थे, ये अभी तक दोस्तों किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। ठीक है, ये अभी तक किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। हो सकता है कि ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ें आज से नहीं, पिछले साल भी यही ऐसा ही। ये जो है फोटो जो है ना, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं पहले से ही वायरल है ना। जब से ये 30 जून की जो डेट यहाँ पर लिखी गई है ना, इसके बाद से ये वायरल चल रहे हैं। और इनके बारे में अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो इसको हम पूरा श्योर नहीं मानेंगे कि कितनी वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोगों की वैकेंसी ज़रूर आएंगी, क्योंकि काफ़ी समय से एफसीआई के अंदर अभी तक वैकेंसीज नहीं आई हैं। ठीक है, और ये जो नोटिस है, और यहाँ पर जो एफसीआई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे आप लोगों का जेई की वैकेंसी है उसमें ये क्वालिफिकेशंस होती हैं। और नीचे आप लोग बात करेंगे देखो स्टेनोग्राफर की, तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए कि यदि ये वैकेंसीज आप लोगों की आती हैं तो विद स्पीड ऑफ इतना इतना रहने वाली है। स्टेनो का आप सभी लोग जानते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये आप लोगों की जनरल कैडर के अंदर ग्रेड थर्ड की यदि आप लोगों की वैकेंसी आती है तो इसमें खाली आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए काम की चीज़ है। दूसरा, यदि अकाउंट्स के अंदर आप लोगों की वैकेंसी आती है तो आप लोगों को कॉमर्स चाहिए खाली, और कुछ नहीं चाहिए। टेक्निकल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी कैंडिडेट है वो ज़्यादातर ये सिंपली ग्रेजुएशन और 10th 12th वाले होंगे। डिपो की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, ये आपके काम की आ सकती है। साथ ही बात करते हैं तो हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट, तो ये अगर ग्रेड 3 के अंदर आप लोग हिंदी के अंदर जाते हैं तो इसमें भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। ट्रांसलेशन का इसमें एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। और इसमें 1 साल की ड्यूरेशन ही मांगी गई है, तो इसको भी आप लोग फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन इसको कम ही करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज थी। और एक नोटिस दोस्तों और है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मतलब इनमें सारी मैंने आप लोगों को दिखाई है कि जो ज़्यादातर जो एफसीआई रिक्रूटमेंट कराता है ना, वो सारी ही मैंने आप लोगों को इस नोटिस में दिखाती है। एक नोटिस और है, उसको और देख लेते हैं। तो ये भी दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों का एक नोटिस था 2021 के अंदर। इस पर जो है आप लोगों की ये वैकेंसीज आई थी। इसमें बात करते हैं, देखो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आप लोगों की सारी वैकेंसीज दी गई हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टेक्निकल के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर, मेडिकल ऑफिसर के अंदर, है ना। तो ये तमाम जो है एफसीआई ही इनको कराता है, जिसका पे स्केल कुछ इस प्रकार का रहता है। और उस टाइम पे जो है कुछ इस प्रकार से आप लोगों का वैकेंसी का नंबर रहा था। और 30 जो है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होती थी। आपको चेंज कर दे तो उसका तो बाद में पता चलेगा जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा, लेकिन उस टाइम पे यही चीज़ें चली थी। इसमें से अगर आप लोगों के काम की बात करूँ तो मैं आप लोगों की असिस्टेंट जनरल मैनेजर की फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इन पर ही बात नहीं करेंगे। खाली एलिजिबिलिटी का हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। देखो असिस्टेंट जनरल मैनेजर यदि आप लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं तो इसमें आप लोगों को पीजी की डिग्री चाहिए कि, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे।
नीचे बात करते हैं टेक्निकल, तो इसमें भी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर वगैरह चाहिए। ट्रेड के हिसाब से आप लोग इसमें जाएंगे तो इस पर मैं बात नहीं करूंगा, यानी कि ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। अकाउंट के अंदर भी ये भी आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। एसोसिएट मेंबर तो आप में से कोई होगा। और इधर बात करते हैं तो लॉ के बारे में, तो इसमें भी आप लोगों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नीचे मेडिकल ऑफिसर में भी बस वो एमबीबीएस वाले ही, मतलब वो मेडिकल लाइन से जो जा रहे हैं वो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी। इसमें मुझे लगता है कि आप में से कोई एक आधा ही होगा जो इस सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा, लेकिन जो पिछला नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें से काफ़ी जो है वैकेंसीज ग्रेजुएशन वाली थी, है ना। और इस बार वाकई में आप लोगों की एफसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि अभी तक एफसीआई की तरफ से पिछले साल मुझे नहीं लगती कोई इन्होंने एक आधा एग्जाम कराया होगा, है ना, जितना मुझे ध्यान है। तो एफसीआई में बहुत दिनों से दोस्तों ऐसी बम्पर वैकेंसी नहीं आई है। तो हो सकता है कि इस साल आप लोगों को कुछ नया एफसीआई की तरफ से देखने को मिल जाए। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। और ये नोटिस वाकई में अभी तक वायरल ही है ना, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। देखो भाई, मुझे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला। और ये चीज़ें कहाँ से आती है आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें ऑफिशियली कम ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसे अंडर मतलब इंटरनल ऑफिस वगैरह से बाहर लीक होती हैं, ठीक है। चलो जो भी है जैसा भी है, थोड़ी सी हवाबाजी तो बनी रही है कि 30,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो हो सकता है कि इतना बड़ा नंबर ना तो 10-15 हज़ार तो आप लोगों को देखने को क्या पता मिल ही जाए, लेकिन वो बात की बातें हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।